और इस बीच एक बड़ी खबर, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार। बाबा रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी। माफी से संतुष्ट नहीं दिखा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल करेगा अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को फिर से पेश होने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी पूछा कि केंद्र की सलाह के बाद क्या कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के वकील को कहा, आपने हलफनामा में कहा कि दस्तावेज संलग्न किए गए हैं, लेकिन ये दस्तावेज अगले दिन लगाए गए। ये परजुरी का मामला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को चेतावनी दी कि वो गलत हलफनामे दाखिल करने को लेकर कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने को भी तैयार रहें। एमआईए की तरफ से दरअसल एक मामला जो भ्रामक प्रचार का, इस पर कोर्ट में अभी मामला सुनवाई में है। और अभी हम बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील पांडे से। सुशील, ये जो कोर्ट की नाराजगी है स्वामी रामदेव के लिए कहीं खतरनाक साबित ना हो जाए? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया, हाँ। उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। बाबा रामदेव के वकील बलबीर सिंह की तरफ से कई बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष माफी मांगी गई। खुद बाबा रामदेव कोर्ट के समक्ष पेश होकर माफी मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनके ना तो वकील को सुना और ना ही बाबा रामदेव को सुना, बल्कि जम के फटकार लगाई। सीधे तौर पर यह कहा गया कि आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते हैं, भले ही आप देश के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहाना देकर आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन बातें महत्वपूर्ण कही। पहला कि जो बाबा रामदेव की तरफ से माफीनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, उस माफीनामा को सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया, वो संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को दोबारा हलफनामा दाखिल करके ये बताने के लिए कहा है कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए, पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उनके द्वारा कार्रवाई की गई, यानी कि चलती हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विज्ञापन देते रहे। तीसरा कि उन्होंने 21 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब भी मामला सब जुडियस था। तो इन दो पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट नाराज दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो देश की रक्षा करने वाला है वो कानून है, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, भले ही आप चाहे जितने बड़े आदमी हों। केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में आंख बंद करके कैसे बैठी रही। उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि केंद्र सरकार की सलाह के बाद उत्तराखंड सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए, हाँ। और अगर कदम नहीं उठाए गए तो जिम्मेदार अधिकारी कौन है। तीसरा ये कहा है कि एक बार फिर से बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद संस्थान की तरफ से जो एमडी हैं आचार्य बालकृष्ण, वो दोबारा अपना हलफनामा दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को यह संतुष्ट करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। 10 अप्रैल को दोबारा पेश होना है इस पूरे मामले में। मामला भ्रामक विज्ञापन को लेकर है कि एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद को लेकर जो लड़ाई चल रही थी। आप सुशील आगे भी इस पर नजर बनाए रखिएगा। 10 अप्रैल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा इनके लिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और अब आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय